अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी सेकंड क्लास की हिंदी मधु बुक में पार्ट नंबर 8। अब हम दोस्त हैं। कृष्ण सुदामा का क्या रिश्ता था? रिश्ता था राम सुग्रीव का जैसा। कर्ण और सुयोधन को जानो, इस रिश्ते का नाम पहचानो। बच्चों, इस पहेली का हल बताइए। आज हम एक ऐसे अनोखी दोस्ती के बारे में बताएंगे, मतलब दोस्त कैसा होना चाहिए इस बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार की बात है, हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। कहाँ पर? हंगरी एक जगह का नाम है, वहाँ का एक जंगल है। वहाँ पर एक प्यासा हाथी जो था वो भटक रहा था। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। वह झील में उतर गया और पानी पीने लगा। झील के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। वह उसमें नहाने और खेलने लगा। उस झील में जहरीले डांट मेंढक रहते थे। मेंढक थे डांट मेंढक, जिसमें जहर होता है। उनमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी ने उत्तर दिया, ना बाबा ना, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम खतरनाक और जहरीले हो। ना जाने कब तुम मुझे ही काट लो। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। मतलब उसके साथी जो थे वो तो जहर से मार देते होंगे लोगों को, लेकिन वो तो एक किसी का दोस्त बनना चाहता था। वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। हाथी को झील पसंद आ गई। उसमें बहुत पानी था, जिसमें वह आराम से तो नहीं पर ध्यान से खेल सकता था। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया। उसे मालूम नहीं था कि झील में सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं थे, कहीं दूर घड़ियाल भी रहते थे। एक घड़ियाल ने उसे नहाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भराया। वे गुपचुप पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गए। ये होता है घड़ियाल। उस समय मेंढक आसपास ही खेल रहा था, क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। उसने देखा कि हाथी के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचा और बोला, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारी कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ कभी आंख उठाकर भी मत देखना। मतलब हाथी ने तो उससे दोस्ती नहीं करी, लेकिन मेंढक तो उससे दोस्ती करना चाहता था। घड़ियाल को डांट मेंढकों के जहर से डर लगता था, इसलिए वह घबराकर हाथी को छोड़कर दूर चला गया। हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया। अपनी सूंड पर उठाकर उसे उठाकर बोला, अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। क्या हुआ? दोनों में दोस्ती हो गई। ये देखिए इसकी एक्टिविटी। हाथी कहाँ भटक रहा था? हंगरी के घने जंगल में। हाथी को क्या दिखाई दिया? एक झील। झील में कौन रहता था? मेंढक। हाथी ने मेंढक को क्या कहा? जहरीला और खतरनाक। घड़ियाल को किससे डर लगता था? डांट मेंढक से। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। डांट मेंढक कहाँ रहते थे? उत्तर, डांट मेंढक झील में रहते थे। ये आपको कॉपी में भी करना है। प्रश्न नंबर 2, झील में मेंढक के अलावा और कौन रहता था? उत्तर, झील में मेंढक के अलावा घड़ियाल भी रहता था। प्रश्न नंबर 3, घड़ियाल ने किसे देखा? उत्तर, घड़ियाल ने हाथी को देखा। प्रश्न नंबर 4, हाथी ने मेंढक को धन्यवाद क्यों कहा? उत्तर, हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद कहा। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके आंसर मैंने आपके लिए आगे लिखे हैं। किसने किससे कहा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेंढक ने हाथी से। मेरे दोस्त से दूर हो जाओ, ये किसने कहा था? मेंढक ने घड़ियाल से। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है, हाथी ने मेंढक से। अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र, ये किसने कहा था? हाथी ने मेंढक से। फिर सोचिए कहानी के पहले में क्या, ये सब ये मैंने लिख दिए हैं। एक से अनेक बनाइए। वे झील झीलें, तोता तोते, तितली तितलियां। पढ़िए, समझिए, 2-2 शब्द लिखिए। ये लिख दिए मैंने। अब है यहाँ प्रश्न शब्दार्थ। खतरनाक, खतरे से भरा हुआ। जहरीले, जो जहर से भरा हो। गुपचुप, बिना बोले हुए। खतरा, डर, मुसीबत। सलामती, सुरक्षित रहने का भाव। कोमल, नरम, नाजुक, मित्र, दोस्त।
ये प्रश्न उत्तर। मेंढक ने घड़ियाल से क्या कहा? मेंढक ने घड़ियाल से कहा कि आप सलामती चाहते हैं तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। प्रश्न नंबर 2, हाथी मेंढक के आसपास क्यों खेल रहा था? उत्तर, मेंढक हाथी के आसपास इसलिए खेल रहा था क्योंकि वह उससे दोस्ती करना चाहता था। प्रश्न नंबर 3, मेंढक ने हाथी की जान कैसे बचाई? उत्तर, मेंढक ने अपने जहर से घड़ियाल को डराया और उसे हाथी से दूर जाने के लिए कहा। इस प्रकार उसने हाथी की जान बचाई। ठीक है, यह आप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।